हाय गाइस, मैं सनोज कुमार आप सभी को मेरे इस चैनल न्यू कटोले क्लासेज की ओर से मैं आप सभी को क्लास 11th एंड 12th का केमिस्ट्री क्लास का स्टडी कराऊंगा। और मैं आप सभी भाई बहनों से मुझे यह अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मैं आप सभी को क्लास 12th की मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहते हैं। जैसे कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, जैसे आप लोग की पता है कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? देखिए, इस प्रकृति का, इस नेचुरल का जितने पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों के अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। किसी भी पदार्थ की बनावट, उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है, उसी शास्त्र को रसायन शास्त्र कहा जाता है। और रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है, जो मैं आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस, मैं आप सभी को सबसे पहले क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री को मैं स्टडी कराएंगे। तो मैं इसको मिटा देते हैं, जो मैं आपको पढ़ाएंगे सिर्फ मैं उसी को आपको दिखाएंगे। आपके सामने है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम भौतिक, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। तो हमें जानना है कि भौतिक रसायन होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? भौतिक रसायन क्या होता है? तो मैं आप सभी को बता देते हैं, और मैं आप सभी स्टूडेंट से मैं यह रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा समझ कर पढ़े और सुनकर पढ़े और सुनकर याद रखें। तो कहा गया है, द लिसनर बेटर देन स्पीकर। वक्ता से अच्छा श्रोता होता है, इसलिए आप लोग सुनकर विशेष याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं आप सभी के सामने एक केमिस्ट्री में लिख चुका हूं, फिजिकल केमिस्ट्री। मैं यह जानेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? इसका डेफिनेशन सुनेंगे। दैट केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन द प्रेजेंट, that chemistry in which study of state of matter is called physical chemistry। यानी कि वैसी रसायन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जैसे कि आप लोग की पता है पदार्थ क्या होती है। जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होती है, इन सारे वस्तु पदार्थ होते हैं। और यह 3 रूप में पाए जाते हैं, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। फर्स्ट अवस्था है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्ड गैस स्टेट ऑफ मैटर। तो गाइस, आप लोग को क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो मैं बता दें कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। फर्स्ट है पदार्थ की ठोस अवस्था। सेकेंड, पदार्थ की द्रव अवस्था। और थर्ड, पदार्थ की गैस अवस्था। तो देखेंगे गाइस, हम यहां जानेंगे कि कोई पदार्थ ठोस होता है, कोई पदार्थ द्रव होता है, कोई पदार्थ गैस होता है। इसमें क्या रीजन है, क्या कारण है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस क्यों होता है, कोई द्रव द्रव क्यों होता है और गैस गैस क्यों होता है। तो गाइस, हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कणों के मिलके बने होते हैं। बिल्कुल सूक्ष्म कण से जुड़ जुड़ को बने होते हैं और प्रत्येक कण के बीच काफी भारी मात्रा में अंतराआण्विक आकर्षण बल लगता है। जिस पदार्थ के अवयवी कणों के बीच काफी भारी मात्रा में अंतराआण्विक आकर्षण बल लगती है, जिसके कारण वह पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जिसके कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पदार्थ की यह सूक्ष्म कण है और हर कण के बीच काफी भारी मात्रा में अंतराआण्विक आकर्षण बल लगती है, जिसके कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़ी हुई रहती है। परिणाम स्वरूप पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। अतः पदार्थों में पाए जाने वाली ऐसी अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था। तो गाइस, यह था पदार्थ की ठोस अवस्था। हम सेकेंड बात करते हैं पदार्थ दूसरी अवस्था की, पदार्थ की द्रव अवस्था। तो ध्यान देंगे, पदार्थ की द्रव अवस्था, द्रव भी सूक्ष्म कणों के बना होता है, परंतु द्रव की अवयवी कणों के बीच अंतराआण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण इसमें फैलने यानी विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। और पदार्थ की गैस अवस्था में पदार्थ की अवयवी कणों के बीच अंतराआण्विक आकर्षण बल की मान 0 होता है, यानी आकर्षण बल लगता ही नहीं है, जिसके कारण गैस के कण वायुमंडल में भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करते रहते हैं। तो यह था पदार्थ की अवस्थाएं। मैं फिर से रिविजन कर देते हैं कि मैंने केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दिया। फर्स्ट, व्हाट इज केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ a state of matter is called chemistry, or the study of atom and molecule is called chemistry. And how many types of chemistry? There are 3 types of chemistry. First, physical chemistry. Second, organic chemistry. Third, inorganic chemistry.
What is physical chemistry? That chemistry in which a study of a state of matter is called physical chemistry. Second, organic chemistry. That chemistry in which a study of a state of matter in the presence of carbon is called organic chemistry. And third, inorganic chemistry. That chemistry in which a study of a state of matter in the without of carbon is called inorganic chemistry. तो गाइस यह मैंने आपको बताया केमिस्ट्री की तीनों पार्ट्स के डेफिनेशन। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं, और जिस पदार्थ में कार्बन पाई जाती है उस पदार्थ को हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, और जिस पदार्थ में कार्बन नहीं पाई जाती है उस पदार्थ को हम लोग अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताया था कि हम इस केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं बता देते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन ठोस अवस्था में मैंने बताया कि पदार्थ की प्रत्येक अवयवी कणों के बीच काफी भारी मात्रा में अंतराण्विक आकर्षण बल लगती है, जिसके कारण यह पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल की मान कम होती है, जिसके कारण इसमें फैलने या विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। गैस के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल का मान शून्य होता है, जिसके कारण इसके कण वायुमंडल में विभिन्न दिशाओं में गमन करते रहते हैं। तो गाइस मैं फिर अगले वीडियो में बारीकी तरीका से फिजिकल केमिस्ट्री की मैं चैप्टर को अध्ययन करेंगे। तो गाइस आप लोग से मुझे यह रिक्वेस्ट है कि हमारे इस न्यू कटोले क्लासेज के जो चैनल है इनको को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम लोग का उत्साह बढ़े और नए नए तरीके से, सिंपली तरीके से आप लोग को मैं समझाने का उत्साह